नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के हमने क्रम से अब तक आपके सबसे पहले अलंकार पढ़ा, फिर हमने छंद को पढ़ा और अभी उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं रस। और रस जो अपना प्रकरण जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने अब तक जो 5 रस क्रम से पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने जो रस पढ़ा था वो श्रृंगार रस था। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। और श्रृंगार रस के 2 मुख्य भेद होते हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आता है। उसी क्रम में हमने दूसरा रस पढ़ा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और वीर रस के हमने 4 भेदों को क्रम से समझा, जिसमें दया वीर, दान वीर, युद्ध वीर, धर्म वीर आदि को हमने पढ़ा। उसी क्रम में हमने तीसरा रस पढ़ा हास्य रस। हास्य रस को जिसका स्थायी भाव है हास, और उसके भी जो 6 भेद होते हैं हास्य रस के, स्मित, हसित, अपहसित, अतिहसित, अबहसित आदि को हमने क्रम से पढ़ा। उसी क्रम में अगला जो रस हमने पढ़ा वो था रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और रौद्र रस को विस्तृत रूप से उदाहरणों सहित हमने पढ़ा। और फिर अपना पढ़ा है रस 5वां भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। इस प्रकार हमने अब तक क्रम से जो आपके रस हैं वो 5 पढ़ लिए हैं। और उसी क्रम में अब हमारा 6ठा और 7वां रस आज हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में, जो विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। और जो 7वां है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। तो इस प्रकार हमने रस टॉपिक को क्रम से हम पढ़ रहे हैं। तो देखो मित्रों, सभी को आपको इस चैनल के प्रति अपना स्नेह प्रेम बराबर बनाए रखना है। यहाँ फ्री में आपको जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड से संबंधित पूरा जो सिलेबस है वो उपलब्ध होगा। आप अच्छी तरह पढ़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसके लिए प्रेरित करें। और देखें हम इस रस जो टॉपिक है उसमें हमारा जो आज रस है 6ठा रस। 6ठा रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा भी कह सकते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव जब उद्भूत होता है, जागृत होता है, जो संबद्ध विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। यानी कि जो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है वो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, अर्थात उनसे मिलता है, तो उनके साथ योग कर मिलकर और वो आपके विभत्स नामक जो रस में परिणत हो जाता है, वहां हमारा कौन सा रस होता है? विभत्स रस। अर्थात कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में हम सुने जहां कुछ सड़ी गली चीजों का वर्णन हो, लाशों का वर्णन हो या घृणित पदार्थ वस्तुओं का वर्णन हो, तो वहां हमें घृणा हो जाती है, उनसे जुगुप्सा हो जाती है। तो वो घृणा या जुगुप्सा ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से योग कर विभत्स रस में परिणत हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें, पहला, रिपु आतनिकी कुंडली करी जोगनी चबात, पीवही में पागी मानो जुबती जलेबी खात। यहां बताया है शत्रुओं की आंतों की कुंडलियां बना बनाकर, यानी उन्हें लपेट लपेट कर, और जोगनिया अर्थात शक्ति की जो सहयोगिनी देवियां हैं वो उन्हें चबा रही है। पीवही में पागी मानो, यानी कि खून और जो वहां पड़ा हुआ पदार्थ है उसमें उन्हें डुबो डुबो कर मानो कि इस प्रकार खा रही है,
जैसे जुबती जलेबी खा, जैसे कोई स्त्री क्या खा रही हो, जलेबी। जैसे जलेबी रस में डुबोकर और खाई जाती है, अर्थात रस में डूबी हुई होती है, रस भरा होता है, ऐसे ही उन आंतों की कुंडलियां बनाकर खून आदि में डुबोकर इस प्रकार खा रही है वो जोगनिया, मानो कि कोई युवती क्या खा रही हो, जलेबी। तो ऐसे यहाँ ये घृणित भाव प्रकट किया है। जैसे इसके सभी अंगों को देखें, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो विभाव के दो भेद, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के भी दो उपभेद, आश्रय और विषय। तो आश्रय हो जाएगा दर्शक जो कि देख रहे हैं उस युद्ध आदि को, विषय हो जाएगी जोगनिया। और उद्दीपन विभाव में आंत को पीप में या खून आदि में डुबो कर खाना आदि। अनुभाव नाक भौं सिकोड़ना, आंखें बंद करना, रोमांचित होना आदि। यानी कि ये आपके कायिक अनुभाव की स्थिति बताई है। जैसे अनुभाव के चार भेद है, कायिक, वाचिक, आहारीय और सात्विक। तो यहाँ क्रिया शरीर द्वारा की जा रही है, अंगों द्वारा की जा रही है, तो यहाँ कायिक या आंगिक अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव जिसका आवेग है, स्थायी भाव हो जाता जुगुप्सा या घृणा। तो ये हमने विभत्स रस के उदाहरण को देखा। एक और उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन कारी कारी के खान बिदारत। तो यहाँ युद्ध का वर्णन किया कि युद्ध के बाद युद्ध क्षेत्र की क्या स्थिति हो गई है। सिर पर बैठो काग, यानी किसी लाश के सिर पर बैठा हुआ कौआ उसकी दोनों आंखों को, अर्थात लाश की दोनों आंखों को निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जीव ही श्यार, और श्यार यानी गीदड़ आदि, श्रृंगाल आदि जीवों को खींच रहे हैं। अति आनंद उर्धारत, और उन्हें खाते हुए अत्यंत हर्षित है हृदय से। गिद्धवी जांग या शरीर से मांस को खोद खोद कर उपाड़ उपाड़ के खा रहे हैं। और स्वान यानी कुत्ते आदि उंगलियों को चबा चबा के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति युद्ध क्षेत्र का वर्णन है। इसका विभाव, आलम्बन विभाव में आश्रय हो जाएगा दर्शक, और विषय है शमशान आदि का वर्णन या युद्ध क्षेत्र का वर्णन। उद्दीपन कौवे द्वारा आंखें निकालना, श्यार का जीभ को खींचना, गिद्ध द्वारा जांग से मांस आदि खाना। अनुभाव नाक भौं सिकोड़ना आदि, रोमांचित होना, ये आपकी वही कायिक अनुभाव है। और संचारी भाव आवेग, इसका हो जाता है स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभत्स रस में घृणित वस्तुओं का वर्णन होता है, घृणित पदार्थों का या घृणित वातावरण का ऐसा वर्णन होता है जिसे सुनकर मिचली उल्टी जी घबराता है और घृणित भाव हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। वहां आपका कौन सा रस होता है? विभत्स रस। इसी क्रम में अपना जो अगला 7वां रस है वो है करुण रस। देखिए, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। जैसे कि हम जानते कि करुणा का या दुख का भाव हमारे हृदय में कब जागृत होता है? जब किसी प्रिय, इष्ट मित्र आदि का दुख हमारे हृदय में हो। तो देखिए, प्रिय पात्र के चिर वियोग से पीड़ित होने पर या इच्छित वस्तु की हानि होने पर या अप्रिय वस्तु की स्थिति या परिस्थिति में प्राप्त होने पर हृदय में उत्पन्न क्लेश व्यंजना से शोक जो स्थायी भाव है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर करुण रस में परिणत होता है। वो किसमें बदल जाता है? करुण रस में। भवभूति ने करुण रस के दो भेद बताए, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। यानी कि खुद के द्वारा दुख मिलना, खुद की क्रिया कर्मों से मिला हुआ दुख या किसी दूसरे के द्वारा मिला हुआ दुख या शोक। तो इस तरह यहां करुण रस भवभूति ने अपने भवभूति ने करुण रस में उत्तर रामचरितमानस को लिखा, जो माँ सीता के परित्याग को लेकर लिखी गई रचना है। कहते हैं कि ये करुण रस की सर्वश्रेष्ठ रचना है।
ये करुण रस की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जब जब भवभूति इस रचना को लिखते हैं तब तब कहते हैं कि जैसे ही वो लिखने बैठते तो इतनी करुणा में दुख में डूब जाते कि वो रोने लगते और लिख नहीं पाते। ऐसे उन्होंने लिखने का लगभग 2 साल प्रयास किया, लेकिन वो करुणा और दुख से वो लिख नहीं पाए। जब वो अत्यधिक रो चुके, उनके हृदय का दुख कम हो गया, तब जाके उन्होंने अपनी वो रचना भवभूति की उत्तर रामचरित को लिखा। तो इस प्रकार भवभूति करुण रस के प्रणेता, या यूं कह सकते हैं करुण रस में लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि है। तो इनके द्वारा करुण रस के 2 भेद माने, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। देखिए उसी क्रम में अब आगे करुण रस के एग्जाम्पल। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेव के हरि करि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। यहां भरत की स्थिति बताई है। जैसे ही भरत भगवान श्री राम आदि का वनवास हुआ और वनवास जाने के बाद उनके दुख में, उनकी करुणा में जब राजा दशरथ मर जाते हैं तो उनकी मृत्यु का समाचार अपने मामा के यहाँ रहते हुए भरत को जैसे ही मिलता है तो वो संवाद, वो समाचार को सुनते ही जो उनकी स्थिति हो जाती है उसको यहाँ बताया है। सुनत भरत भय विवश विषादा, जैसे ही भरत ने वो बात सुनी तो वो अत्यंत विषाद में, दुख में डूब जाते हैं। जनु सहमेऊ के हरि करि नादा, मानो कि कोई शेर के सिंहनाद करने से जंगल के सभी प्राणी, सभी जीव सहम जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे ही उस दुख भरी बात को सुनकर और भरत की स्थिति हो जाती है। तात तात हा तात पुकारी, और हे पिता आदि वो पुकारने लगते हैं। परे भूमि तल व्याकुल भारी, और अत्यंत व्याकुलता से वो भूमि पर अचेत होकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हमने देखा कि करुण रस में अपने किसी प्रिय के अनिष्ट का, अपने प्रिय को खोने की जो बात सुन ली जाए उसी से ये स्थिति हो जाती है। विभाव देखे, इसमें विभाव में आलम्बन में आश्रय भरत है, विषय दशरथ की मृत्यु आदि, उद्दीपन दशरथ का मृत शरीर आदि का होना, अनुभाव भरत का हाहाकार करना, रुदन करना, रोना आदि, संचारी भाव हो जाते हैं, चिंता है, व्याधि है, विषाद है आदि ये, और स्थायी भाव है आपके शोक। तो इसी क्रम में अब दूसरा उदाहरण। पाए बेहाल बिबाइन सो भये, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, आए इतने किते दिन खोए। देखी सुधामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया है कि जैसे ही वो अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन दशा को, दीनहीन स्थिति को देखते हैं तो उनकी ऐसी हालत, ऐसी स्थिति को देखकर वो शोक में, करुणा में डूब जाते हैं। तो वही भाव कि पाए बेहाल, सुदामा के पैरों की हालत बुरी हो रही थी। बिबाइन सो भय, अनेक बिराइयां उनके पैरों में फट रही थी। कंटक जाल लगे पुनि जोए, और जगह जगह पैरों में अनेक कांटे लगे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा, प्रभु कहने लगे कि हे सखा, हे मित्र, आपने अत्यंत दुख पाया है। आए इतने कितने दिन खोए, तुम आज तक इधर क्यों नहीं आए? तुमने कितने ही दिन खो दिए लेकिन तुम इधर नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीनहीन स्थिति को देखा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो सुदामा की ऐसी हालत को देखकर करुणा की खान प्रभु श्री कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अपने मित्र के पैरों को धुलाने के लिए जो पानी से भरी हुई परात थी उसे छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, शोक या दुख अवस्था में नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से ही अपने मित्र के चरण धो दिए। ये स्थिति का भाव है यहाँ। तो यहाँ शोक नामक स्थायी भाव का वर्णन है जो करुण रस में परिणत होता है। इसमें विभाव में आलम्बन आश्रय हो जाएगा श्री कृष्ण और विषय सुदामा। उद्दीपन या सुदामा की दीन दशा, विवाहिया फटी होना, कांटे लगे पैर आदि को देखना। अनुभाव यानी कि अश्रु, सुदामा के प्रति उपालंब भरे कथन आदि है। संचारी भाव है विषाद, पश्चाताप आदि, और स्थायी भाव हो जाएगा शोक। तो इस प्रकार हमने करुण रस के ये दोनों उदाहरणों को देखा। उसी क्रम में करुण रस का तीसरा उदाहरण,
फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु को बहाती हुई, कुररी सदृश सह करुण गिरा से दैन्य दरस आती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप बह करने उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता ने कोहु लोक में। तो यहां अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उत्तरा की जो दीनहीन स्थिति है, दुखी अवस्था, उसका वर्णन किया है कि जैसे ही उसने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में महाभारत के तहत अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में सुना उत्तरा, तो क्या स्थिति हो जाती है। फिर पीट कर सिर और छाती, अपने सिर को पीटने लगती है, अपने हृदय को पीटती है, अश्रु को बहाती हुई और अत्यधिक आंखों से आंसू बहाती है, कुररी सदृश सह करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, और किसी सारस के समान, किसी पक्षी के समान वो करुणा से बोलती हुई और दीनता से डूबी हुई प्रतीत होती है। बहुविधि विलाप प्रलाप बह करने उस शोक में, और अपने पति की मृत्यु के शोक में वो अनेक प्रकार से विलाप प्रलाप करती है, रोती है, पुकारती है। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में, और कहती है कि अपने प्रिय के वियोग के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं होता। तो यहां विभाव में, आपके आलम्बन विभाव के दोनों में आश्रय और उत्तरा हो जाएगी, विषय अभिमन्यु की मृत्यु लाश आदि, और अनुभाव स्तंभ प्रलय मूर्छा सिर और छाती को पीटना आंसू बहाना रोना आदि, संचारी भाव जड़ता मोह दीनता, और स्थायी भाव हो जाता है शोक। तो देखो हमने आज करुण जो अपनी रस जो प्रकरण जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने 2 रसों को क्रम से पढ़ा, जिसमें बीभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है या घृणा, और दूसरा पढ़ा है यानी कि 7वां रस क्रम से अपना करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक। तो देखो मित्रों, पढ़ा हुआ जो भी अपना सिलेबस है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान प्राप्त करें, और अपनी तैयारी में और जोश और दम से जुट जाए, उत्साह से लग जाए, क्योंकि अब परीक्षा का समय जस्ट नज़दीक आता हुआ है। तो आप सभी अपने मित्रों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, उन्हें करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें, और अपने इस चैनल को बराबर सहयोग दें। आपको फ्री में अपना सबसे बेस्ट सिलेबस यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक उन्हें अच्छा पढ़े और आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।